नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। देखिए, राजद हार की समीक्षा कर रही है, वो भी अपने नेता के अनुपस्थिति में। लेकिन नेता के अनुपस्थिति में जो बातें सामने आ रही हैं, वो बातें भले ही नेता को कड़वी लगे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपनी दिलेरी दिखा दी और खुलकर बोला कि आप हार की वजह थे। भाई, हमारे बड़े साहब 2S से परेशान रहे और हम लोग उस वजह से सत्ता से बाहर हुए। हमारे प्रदेश की जनता ने हमें बाहर नहीं किया। उस जो 2S था, उसने जो छवि बनाई बिहार में या बिहार के बाहर साहब को लेकर, उसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा। तो भाई मंगनी लाल मंडल पूछे 2S क्या है? तो सर, साधु सुभाष के कारण हम लोग बड़े साहब सत्ता से बेदखल हुए। ये जो जंगल राज की चर्चा हो रही है, उसके नायक यही दोनों थे ना। हमारा साहब तो गाँव थे, गाय कभी आज तक एगो चीटियों को मारे होंगे, लेकिन बदनामी किसके कारण हुआ? इस 2S के कारण, साधु सुभाष के कारण। पार्टी की गांव में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि अपराधियों को संरक्षण देते हैं। कभी हमारे साहब जो है सो अपने बंगला में किसी अपराधी को पटकने तक दिए, लेकिन बदनामी हुई। उसी तरीके से हमारे जो शहजादे हैं, युवराज है, वो 4S से गिरे हुए हैं। और ये जो 4S है, पूरे प्रदेश में उसी तरीके की बदनामी हमारे साहब की हो रही है जिस तरीके से साधु सुभाष के कारण हो रहा है। तो फिर मंगनी लाल मंडल पूछे, रे भाई डबल S के समझ में आई, 4S कहाँ से ला लिए? तो सर, संजय यादव, शक्ति यादव, सुनील सिंह और इंजीनियर सुनील, ये चारों के कारण जो है सो युवराज को यह हाल देखना पड़ा है। हम लोग मिलने के लिए इस चारों से हम लोगों को पहले बात करनी होती थी, फिर भी मिल नहीं पाते थे। तो सत्य बात जो जमीन पर हो रहा था, कहाँ तक पहुंची? टिकट बेचा गया सर। तो जब टिकट बेचने की बात जब अखबार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, गांव में पहुंच रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता को कहां से मनोबल होगा लड़ने का? बाहरी उम्मीदवार जहां से मन हुआ वहां से उम्मीदवार आप खड़ा कर दिए। 10 किलो 5 किलो अनाज और 10,000 रुपया के सहारे भले आप जो है सो सच से मुख मोड़ दीजिए, उस सबका भी असर था। लेकिन मेन असर जो था कि हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो गया इस 4S के कारण। हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो गया टिकट बेचे जाने की खबर के कारण। हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो गया बाहरी उम्मीदवारों के कारण। तो हार की समीक्षा अगर करिए, इस पॉइंट पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि जैसे बड़े साहब 2S के कारण हार का सामना करने पड़े, हमारे युवराज छोटे साहब भी उसी के कारण हार का सामना करना पड़े। वोटर आज भी आरजेडी के साथ है, वोटर आज भी आरजेडी को चाहता है, लेकिन वोटर खुद जब ये हाल देखता है तो निराश हो जाता है, कार्यकर्ता निराश हो जाता है कि किसके लिए लड़े हम, किसके लिए हम बूथ पर जाकर खड़े हो, जब हमारा साहबे हमरे तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है, साहब हमारा दर्द नहीं सुन पाते हैं, तो हम किसके लिए लड़े? तो हार का कारण ये है। 10,000 पर मत ठिकरा फोड़िए। 10,000 ठीक है, 10,000 के बाद तो 2 करोड़ लोग आप लोगों को वोट किया, ये तो सोचिए। इसलिए इस तरीके से ठिकरेबाजी फोड़ना बंद कीजिए। हम सब लोगों को एक बार फिर से मिल बैठकर इस पर बात करनी होगी, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये तय मानिए कि जो आने वाला समय में अगर इस पर हम मूल्यांकन नहीं किए, तो अब नीतीश भी उस स्थिति में नहीं है कि 2015 की तरह हम लोग गठबंधन में एक साथ आए और फिर से हम लोग वापसी कर। अब पिछड़ा और की राजनीति अब ढलान पर है साहब। पिछड़ा की राजनीति जाति की राजनीति में बदलवा दिया है, जो भी जैसे भी बदला सर। बहुत सारे लोग पहले, बड़का लोग भी सोशलिस्ट हुआ करते थे, बड़का लोग भी जितना सोशलिस्ट हुआ सर, और जितना अपनी पूरी संपत्ति इस विचारधारा को लेकर कुर्बान कर दिया, कहाँ है वो आज लोग? हम लोग उनको जाति में बांट दिए। ये साहब, ये जाति वाला खेल बंद करिए। और ये जो टिकट वितरण में जो खेल हो रहा है, बताइए, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का 5-5 उम्मीदवार अगर आपका 3 महीने से पटना में बैठा हुआ है, जो भी टिकट चाहता है उसको तो 5-10 हजार वोट अपना तो होगा।
और वो 3 महीने से पटना में बैठा रहा और साहब मिले तक नहीं। बड़ा गुस्सा हुआ। बड़े साहब के समय में भी होता था, हर कंस्टिट्यूंसी में 4 5 मजबूत उम्मीदवार होता था, हर कंस्टिट्यूंसी का अलग अलग बैठक लेते थे ना आप। उसके बाद जो है सो तय होता था ना कि भाई किसको लड़ना है, और बाकी जो जिनको कहते थे कि आपको नहीं लड़ना है उसको पूरा पीठ ठोक देते थे कि चलो तुम मजबूती से जिताओ इसको, तुम्हारा ख्याल रखे। यहाँ तो पता चला कि उस 5 के बदले जो है सो 6ठा को टिकट दिया, जिसका उस क्षेत्र में कोई जानता नामो निशान नहीं। तो मंगनी लाल मंडल थोड़ा उत्तेजित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। गिनती गिनाओ, शेरघाटी से शुरू किया और किशनगंज तक पहुंचे, और नवादा से शुरू किया बगहा तक पहुंचे, औरंगाबाद से शुरू किया और भागलपुर तक पहुंचे, और एक एक करके गिनती गिना दिया वो कार्यकर्ता कि देखिए किस तरीके से अपने अपने पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने नजरअंदाज किया और दूसरे दल से आए हुए लोगों को आपने टिकट दिया, जिसका हश्र हम सामने है। मंगनी लाल मंडल चुप हो गए। तो खैर सवाल ये नहीं है कि मंगनी लाल मंडल इस समीक्षा बैठक में आई चीजों से कितना लालू को अवगत कराते हैं या तेजस्वी को अवगत कराते हैं। सवाल यह है कि देश में जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें प्रशांत किशोर भी सबसे आगे है और उनके चाहने वाले लोग, पढ़े लिखे लोगों को बिहार के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट नहीं कर रहे हैं, ये जो तोहमत पूरे देश में एक नैरेटिव के सहारे जो फैलाने की कोशिश हो रही है, 10,000 में बिक गया बिहार का वोटर, पढ़े लिखे लोगों को भी नजरअंदाज कर दिया। प्रशांत किशोर आता तब तो बाप रे बिहार रातों रात सोने की चिड़िया हो जाती। ये वही इसी तरीके की बात है जिस तरीके की बात लोग ओवरऑल करते हैं। सच्चाई यही है कि महागठबंधन हो चाहे प्रशांत किशोर हो, वो चुनाव लड़ा ही नहीं। दोनों ने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान हथियार डाले घर पर बैठा रहा, 20 दिन तक तेजस्वी प्रचार ही नहीं किया। और प्रशांत किशोर तो चुनाव अभियान के दौरान कोई प्रचार नहीं किया, कहा कि हम ट्रेंड बदल रहे हैं, सभाएं नहीं करेंगे, हम गाड़ी से घूमेंगे, रोड शो करेंगे। इस ट्रेंड बदलने में एक एक प्रत्याशी को रोड शो कराने के लिए 10 लाख रुपया खर्च हुआ। वो बेटा लड़ेगा कि रोड शो करेगा? रोड शो से वोट मिलता है। जो नैरेटिव, जो भाषण के सहारे जो पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान जो एक नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, जैसे कट्टा से गोली मारे, बनाया ना भाई मोदी, दिखाया ना कि यादव करा जाएगा तो गोली मारेगा, जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। तो ये चुनाव के दौरान देखिए 4 बरस 11 महीने अपने तरीके से चीजें चलती, लेकिन अपने चुनावी प्रक्रिया में जो 11 महीना का जो एक जो बचा 11 में से जो एक बचा 12वें महीने का, उस महीने में जो प्रचार अभियान का एक खेल चलता है, आश्वासन के सहारे, भावनाओं के साथ, सच कहिए तो रिजल्ट 20 से 25% रिजल्ट वो एक महीने का जो दौर होता है ना चुनावी राजनीति का, वो प्रभावित करता है पूरे पॉलिटिक्स को। उस समय में तेजस्वी भी सोए हुए थे, प्रशांत किशोर भी सोया हुआ था, और ठिकरा आप 10,000 पर फोड़ रहे हैं। ये जो 10,000 पर ठिकरा फोड़ने की बात हो रही है, उसको राजद कार्यकर्ताओं ने पलीता लगा दिया, कहा ना ना ना, बड़े साहब 2S के कारण गए, छोटे साहब 4S के कारण गए हैं, और अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ, अगर नए तरीके से चीजों को समझने की कोशिश नहीं हुई, तो फिर हमारी पार्टी वापस नहीं आएगी, ये भी तय मानिए। अब इस तरीके के कटु सत्य को मंगनी लाल मंडल कैसे लालू और तेजस्वी के पास रखते हैं, ये देखने वाली बात हो। लेकिन इतना तो तय है कि जो कुछ भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने समीक्षा के दौरान अपनी बातों को रखते हुए कहा है, जमीनी हकीकत तो यही है। यह बात राजद के बड़े नेता भी स्वीकार